स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ऑफ अ लिवर। ठीक है, अब ये हमारे पास लिवर, जिस तरह हमने पढ़ा है कि लिवर हमारे पास एक सिंपल मशीन है जिसमें हमारे पास एक रॉड होता है और वो एक पॉइंट पे जो है वो रोटेट कर रहा होता है, जिसे हमने फलक्रम का नाम दिया था। और एक पॉइंट पे हम एफर्ट अप्लाई करते हैं और दूसरी साइड पे जो लोड है उसको हम लिफ्ट अप कर सकते हैं। और बेसिकली ये मशीन यूज किस लिए होती है? टू लिफ्ट अप हैवी लोड्स। ठीक है, अब हम देखें तो सबसे आज हमने जो फाइंड आउट करना है वो है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लेवर। अब मैकेनिकल एडवांटेज जो है, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है। सही, अब अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये बेसिकली ये है कि हम कितना जो है किसी मतलब कि हम लिवर से क्या फायदा हासिल कर सकते हैं, कितना फायदा हासिल कर सकते हैं, ये बेसिकली जो है ये हमारा आज का टॉपिक है। अब अगर हम थोड़ी सी इसको नोटेशंस दे लेते हैं और फिर उसको डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास एफर्ट जो है वो मैं पी से डिनोट करती हूँ, जो कि हमने थ्रू आउट जो है इसको पी से डिनोट किया है, जो कि हमारे पास अप्लाइड फोर्स कहलाती है। और जो लोड है उसको मैं डब्ल्यू से डिनोट करती हूँ, जो कि मेरे पास वेट है कि मैं कितना जो है वजन जो है इससे लिवर के जरिए जो है वो लिफ्ट अप करना चाहती हूँ, उसको उठाना चाहती हूँ। अब अगर मैंने लोड देखूं, मैं फलक्रम से लेके मेरे पास एफर्ट तक का जो डिस्टेंस है, जैसे हमने देखा था कि हमने इसको एफर्ट आर्म कहा है, ये हमारे पास एफर्ट आर्म होता है। और एफर्ट आर्म को जो है अगर मैं डिनोट कर दूं इन शॉर्ट, मैं कहती हूँ कि ये जो एफर्ट आर्म है ये मैंने एक्स से डिनोट किया, स्मॉल एक्स से। और मेरे पास जो लोड के सेंटर से लेके फलक्रम तक का जो डिस्टेंस है, लोड के सेंटर से लेके फलक्रम तक का डिस्टेंस है, वो हमारे पास कहलाता है लोड आर्म। ठीक है, और अगर मैं लोड आर्म को जो डिनोट कर देती हूँ मैं स्मॉल वाई से। सही है, ये जस्ट मैंने नोटेशंस लिए हैं कि हम इस चीज को जो है ना वो थोड़ा सा इन शॉर्ट करके जो है वो लिख सकें। सही है, यानी कि मैंने एफर्ट आर्म को एक्स से डिनोट कर दिया और लोड आर्म को मैंने वाई से डिनोट कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो हमने जिस तरह एक पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि हमारे का मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे मैं एम ए से डिनोट करती हूँ, ये मेरे पास होता है एक रेशो है जो कि किन चीज़ों के दरमियान होती है? लोड लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, यानी कि अगर हम देखें तो ये लोड जितना आप वजन उठा रहे हैं और एफर्ट के दरमियान की एक रेशो है। अब अगर हम देखते हैं कि किसी भी मशीन के लिए हम कितना मैकेनिकल एडवांटेज कैसे ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, ये एक सवाल है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू जो है, क्योंकि ये दो फोर्सेस के दरमियान जो है वो रेशो है, यानी कि इसका भी यूनिट न्यूटन होगा और इसका भी यूनिट, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसका कोई नंबर में इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर हम देखें कि कैसे हम मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू है उसको ज्यादा कैसे कर सकते हैं, कि अगर मैं बहुत हैवी लोड उठाती हूँ, यानी कि लोड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो मैं उसके ऊपर एफर्ट अप्लाई करूँ उसकी वैल्यू बहुत कम हो, यानी कि मैं बहुत कम एफर्ट के लिए, एफर्ट की वैल्यू बहुत कम हो लेकिन उसके लिए लोड जो है वो मैं बहुत ज्यादा लिफ्ट अप कर लूँ, तो ऐसी ऐसी मशीनरी जो होगी उसका मैकेनिकल एडवांटेज मेरे पास मैक्सिमम होगा। यानी कि ऐसी मशीनरी से मैं बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकूंगी। सही, अब अगर देखें तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ लिवर, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम, कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ लिवर होता है वो हमारे पास क्या होता है कि अगर एट इक्विलिब्रियम स्टेट देखा जाए तो एफर्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एफर्ट आर्म के साथ, एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दूं एफर्ट आर्म के साथ, तो ये बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा इक्विलिब्रियम के स्टेट में किसके? लोड, लोड मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म के, यानी कि लोड आर्म, यानी कि लोड आर्म और एफर्ट आर्म को मैंने जिस तरह पिछले में भी डिनोट किया है, अब मैं इसको डिफरेंट कलर से आपको शो करके दिखाती हूँ कि जो एफर्ट है उसको हमने पी से डिनोट किया था और लोड को हमने जो है वो किससे डिनोट किया था? डब्ल्यू से डिनोट किया था, डब्ल्यू से डिनोट किया था। और यहाँ से एफर्ट, एफर्ट आर्म जो है, जो जो कि फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस है, ये हमने एक्स से डिनोट किया है। और लोड से लेके हमारे पास फलक्रम तक का जो डिस्टेंस है वो वाई से डिनोट किया। अब ये सारी नोटेशंस मैं इसी इक्वेशन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लेवर में जब पुट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है? पी इंटू एक्स, यानी कि एफर्ट आर्म का एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ से लोड को मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया और लोड आर्म जो है वो वाई है, यानी कि इनटू वाई। और मेरे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है? लोड, यानी कि अब मैंने
इस मतलब कि पी को वहां जाके डिवाइड करना है। सही। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ मेरे पास अगर मैं इनको क्रॉस दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई जो है वो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पी के बराबर आता है। और जो कि हमें पता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है, जो कि हमने पिछले वाले टॉपिक में भी देखा है, पिछले पेज पे देखा था कि मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास क्या होता है, बेसिकली लोड लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट के बराबर होता है, जो कि लोड हमारे पास W है, ठीक है, और एफर्ट हमारे पास P है। तो मेरे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लिवर बनता है, यानी कि मैकेनिकल, यहाँ मैं लिख देती हूँ, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लिवर है वो इस केस में, यानी कि ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है, ये किस चीज के बराबर आया, एक्स डिवाइडेड बाय वाई के बराबर आया। और एक्स हमारे पास क्या है, बेसिकली एफर्ट, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास एफर्ट आर्म है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, लोड आर्म है। ठीक है, लोड आर्म है। तो अगर इसको थोड़ा सा डिस्कस करें अगर रिजल्ट को, तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लिवर जो है वो हम कैसे मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं लिवर के केस में, कि अगर हमारे पास एफर्ट आर्म यानी कि डिस्टेंस जो है फलक्रम से लेकर एफर्ट तक का डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हमारे का मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो जाएगा, और जितना लोड आर्म कम होगा, यानी कि जितना लोड से लेकर फलक्रम तक का डिस्टेंस कम होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो उसका मैकेनिकल एडवांटेज, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो जाए तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि एफर्ट आर्म का जो रिलेशन है मैकेनिकल एडवांटेज था वो डायरेक्ट है, और ये लोड आर्म का जो मैकेनिकल एडवांटेज रिलेशन है वो मतलब कि इनवर्स रिलेशन है। सही। अब इस चीज़ को हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए शो करना चाहती हूँ, तो हम इसे छोटी सी एग्जांपल के जरिए ऐसे शो कर सकते हैं कि अगर मेरे पास ये एक मैंने केस ले लिया है कि जिस केस में मेरे पास ये पिवट पॉइंट था, जिसे पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं और आप फलक्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, और एफर्ट जो है, यहाँ मैं एफर्ट अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस जो है वो मेरे पास 10 मीटर्स का है, और यहाँ यानी कि जिस जगह आपने लोड रखा हुआ है, लोड से लेके हमारे पास फलक्रम या पिवट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास वाई है, जो कि मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास 2 मीटर्स का है। इसको मैं डार्क कलर से शो कर देती हूँ, यानी कि ये मेरे पास 2 मीटर्स का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसे मैंने एक्स से डिनोट किया वो मेरे पास 10 मीटर्स का डिस्टेंस है। सही, जिससे मुझे पता चलता है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, जिस तरह कि आपको फिगर में भी नजर आ रहा है। इस केस में जो इस मशीन का यानी कि लिवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है फॉर द लिवर के केस में हमारे पास क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, यानी कि एक्स हमारे पास क्या है, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय द लोड आर्म। सही, यानी कि मैं अगर 10 को डिवाइड करूं 2 से तो मेरे पास आंसर 5 आएगा। तो यानी कि मैकेनिकल, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे जस्ट लिया है कि इस केस में मेरे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज आया है 5 आया, और ये यूनिट टेस्ट क्वांटिटी है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इससे मुझे पता चलता है कि ये जो मशीन है इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर मैं इसको 10 को भी किसी बड़े नंबर से डिवाइड करती, फॉर एग्जांपल 8 से करती, तो मेरे पास आंसर कम होता जाता। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती तो मैकेनिकल एडवांटेज कम होता, लेकिन अगर ये वैल्यू कम है तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ जो है ये हमें बताती है कि हम किस तरह लिवर के केस में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा सकते हैं जो है कम एफर्ट अप्लाई करके। और यही जो है ये मशीन का पर्पस ये है कि वो हमारे काम को आसान करे। तो आज हमने देखा कि किस तरह से हम उसके काम को आसान कर सकते हैं, और मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है।